हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है मेडिकल केयर प्लान ऑन न्यूनेटल जॉन्डिस। यह असाइनमेंट है मेडिकल केयर प्लान या नर्सिंग केयर प्लान भी बोल सकते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ फ्रंट पेज देख लीजिए। फ्रंट पेज पे हमको एक हेडिंग बनाना होता है, मेडिकल केयर प्लान ऑन न्यूनेटल जॉन्डिस या नर्सिंग केयर प्लान ऑन न्यूनेटल जॉन्डिस। और इसके नीचे हमें लिखना होता है सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय एंड डेट ऑफ सबमिशन। सबमिटेड टू में हम ट्यूटर का नाम लिखते हैं और उसके बाद अपना कॉलेज इंस्टीट्यूट का नाम लिखते हैं। सबमिटेड बाय में अपना नाम लिखना होता है, उसके बाद कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम। और डेट ऑफ सबमिशन में लिखना होता है जिस डेट को आप अपने ट्यूटर के पास सबमिट कर रहे हैं वो डेट लिखना होता है। तो चलिए अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन डाटा मतलब पेशेंट का जो भी डाटा होता है वो सारा इसमें लिखना होता है। नेम ऑफ द पेशेंट, फादर्स नेम, एज, जेंडर, एड्रेस, रिलीजन, एजुकेशन स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, हॉस्पिटल नेम, यानी सारा चीज़ इसमें लिखना होता है। तो यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, न्यूनेटल जॉन्डिस का असाइनमेंट बना रहे हैं। तो उसमें हमें नेम ऑफ द पेशेंट में कहीं कहीं पेशेंट का नाम नहीं होता है, उस टाइम पे हम यहाँ पे नेम ऑफ द पेशेंट में बेबी ऑफ मदर का नाम लिख सकते हैं। जैसे इसका मदर का नाम है प्रीति सिंह, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब इसके आगे देखते हैं। सबसे पहले आता है चीफ कंप्लेन। चीफ कंप्लेन में क्या क्या है देख लीजिए। एंड नेक्स्ट हिस्ट्री कलेक्शन, जो भी पेशेंट है उसका हिस्ट्री कलेक्शन, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। पेशेंट अभी तो बच्चा है तो उसका पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री कुछ हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या लिखना होता है। और आ जाता है सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री। नेक्स्ट बेबी का बर्थ हिस्ट्री लेना पड़ता है। बर्थ हिस्ट्री में यहाँ पे हमें देखना होता है कि बर्थ के पहले भी बेबी का एंटीनेटल हिस्ट्री, यानी मदर का एंटीनेटल हिस्ट्री, और इंटरनेटल हिस्ट्री और पोस्टनेटल हिस्ट्री, ये सब भी देखना होता है यहाँ पे कि कोई उस टाइम कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आए थे, मदर का सारा चेकअप अच्छे से करवाए थे या नहीं, ये सब यहाँ पे मेंटेन करना होता है। और फिर आ जाता है फैमिली हिस्ट्री। उसके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, उसके भाई बहन, सारा यहाँ पे सबका नाम और उसका एजुकेशन वगैरह लिखना होता है। नेक्स्ट आ गया की पॉइंट। की पॉइंट में ये जो साइन है ये मेल के लिए यूज़ किया जाता है, ये फीमेल के लिए, और ये जो साइन है ये पेशेंट के लिए किया जाता है। यानी कि कोई भी ये मेल पेशेंट अगर है तो उसके लिए ये साइन यूज करेंगे, फीमेल पेशेंट है तो उसके लिए ये साइन यूज करेंगे, और ये जो है डेथ पेशेंट के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद पेशेंट का यानी बेबी का न्यूट्रिशनल हिस्ट्री, तो अभी कुछ माउथ से ले नहीं रहा है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ हो रहा है, तो वो न्यूट्रिशनल हिस्ट्री है। उसके बाद उसका इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री जो उसको एट बर्थ पड़ा था। नेक्स्ट असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट बर्थ के बाद से क्या क्या है उसका, वो सारा हम इसमें लिखेंगे। अब हम बच्चे का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। सबसे पहले जनरल अपीयरेंस, उसका जो भी लुक है वो सब देखेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में ही नेक्स्ट आ जाता है सिस्टेमिक एग्जामिनेशन। सिस्टेमिक एग्जामिनेशन में जो जितने भी हमारा
ऑर्गन सिस्टम है वो सारा का भी हमें देखना होता है। नेक्स्ट पेशेंट का वाइटल्स देखना होता है। इन्वेस्टिगेशन, जो भी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन होता है वो यहाँ पे लिखना होता है। नर्सिंग डायग्नोसिस, जो इसमें सबसे मेन पॉइंट होता है यहाँ पे, तो हमें 5 नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने होते हैं और उसमें से किसी 3 को ही पूरा कम्प्लीटली मतलब लिखना होता है। ऐसे 5 यहाँ पे हमें शो करना होता है। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं। पाँच में से किसी 3 नर्सिंग डायग्नोसिस को पूरा यहाँ पे हमें बनाना होता है नर्सिंग केयर प्लान। आप चाहें तो 5 भी बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट तो इसमें एक अलग सा ऐड होता है, वो है प्रोग्नोसिस। इसमें डे 1 एंड डे 2, यानी कि जब पेशेंट एडमिट हुआ तो उसके बाद डे 1 और डे 2 का इसमें उसका क्या क्या वाइटल्स है, उसका मेडिकेशन, डाइट्स वगैरह इसमें लिखना होता है। लास्ट में आ जाता है हेल्थ एजुकेशन। हमें पेशेंट का कंडीशन के हिसाब से उसके अटेंडर को हेल्थ एजुकेशन देना होता है। तो ये असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें जो भी नर्सिंग स्टूडेंट हैं जिनको भी असाइनमेंट बनाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।